अच्छा, आप चैंपियन के बारे में क्या कहना चाहते हैं, प्रोजोफिट के बारे में? देखो, प्रोफेशनली तो मैं कहूँगी कि हाँ, इससे बेहतर मशीनें हमने नहीं देखी, इसीलिए हम इतने सालों से 99 से यहाँ पे आ रहे हैं और अपने जिम को कंटिन्यू इन्हीं की मशीनों से कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ की सर्विस, यहाँ की मशीन्स ऑलवेज सिंगल कॉल पे है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज बड़ी खुशी की बात है, हमारे बीच मोनिश जी और पंकज जी मौजूद हैं और ये हमारे इतने पुराने क्लाइंट हैं, इसे बात करके आपको बहुत ही मज़ा आएगा। पंकज जी, हमने आपका पहला जिम कब लगाया था? आई थिंक 1999। 99 में। तो आज आपके जिम को मोर देन 23 मतलब 24 साल हो गए हैं। तो जी। एक साल के बाद आपकी जिम को सिल्वर जुबली हो जाएगी। तो आप अपने जिम के एक्सपीरियंस को, जो आपकी जर्नी हुई है, मशीनें लगाई थी आपकी, वो मशीनें आज की डेट में कैसे चल रही हैं आपकी? मशीनें ऑलवेज आपकी ठीक रही हैं, फिट हैं, मतलब मजबूत है, हैवी हैं। मतलब मैंने इम्पोर्टेड और इंडियन दोनों देखी, जी पर मुझे ज़्यादा मैंने इंडियन इसलिए लगी और आपकी इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि हम उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जी अपने हिसाब से उसमें वेट एड ऑन स्टैक डलवा सकते हैं। जी अपने हिसाब से डिज़ाइन, कलर, सब कुछ अपनी मर्जी का अपने जिम के थीम के हिसाब से करा सकते हैं। दैट्स वाई मैं आपके पास आता हूँ कि इंडियन मुझे चाहिए। मेरे ख्याल से लगातार हमने आपके जैसे जो 99 में सेटअप लगाया, फिर आपने उसको चेंज किया, उसको फिर मॉडिफाई किया, फिर नेक्स्ट लगाया, फिर मेरे ख्याल से कितने बार जिम चेंज कर चुके हैं आप? 7-8 बार हो चुका है अब तक। 7-8 बारी तक आप चेंज कर चुके हैं। दैट्स वाई ना, ये एक रीज़न रहा ना चेंज करने में। हमें ईजी इसीलिए तो पड़ता है कि हमने अगर जिम का थीम बदला है, इंटीरियर बदला, तो हमें लगता है इंटीरियर बदलना है, मशीनें वही पुरानी है, तो आपके पास आके हमें नया कलर, नया उसके हिसाब से सब कुछ मिल जाता है। तो जिस टाइम आप 99 में आप आते थे और आज आप 2023 में अब जो नया जिम आप प्लान कर रहे हैं, तो आज आपने कंपनी का सेटअप देखा है कि मशीनें कैसे बन रही हैं, कि पहले हम किस स्टाइल से मशीनें बनाते थे, आज हम किस स्टाइल से मशीनें बना रहे हैं, और क्या एसेसरी और क्या सिस्टम यूज कर रहे हैं, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले भी कोई कमी नहीं थी जी लेकिन अब और एडवांस हो गया है। जी कि मेरे को मतलब ये कहो कि इंडियन है या वो इम्पोर्टेड से इम्पोर्टेड, ये फिर दोनों में फ़र्क बताने की बात हो जाएगी। जी, भी तो इम्पोर्टेड ही है एक तरह से बाहर वालों के लिए। जी हाँ, बहुत बेहतरीन। अब ये कह सकते हैं कि हाँ, अब बहुत और एडवांस हो गया है, जी हाईटेक हो गया है। लेकिन मशीनें पहले भी हमारी बहुत बढ़िया थी और मजबूत थी। जी आज भी हमारी उतनी ही मजबूत, और मजबूती के साथ साथ अच्छे डिज़ाइन में भी आ गई है। तो मोनिश जी, आप ये बताइए कि जो आपके पास लेडीज आती हैं, उनको आप क्या क्या वर्कआउट रोज कराते हो आप? बेसिकली सबके अलग अलग वर्कआउट्स होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सब फीमेल का एक ही जैसा वर्कआउट होगा। हाँ जी आपकी एज के अकॉर्डिंग हमारे पास 12 साल से शुरू होते हैं बच्चे, हाँ जी। और 65। 12 साल के बच्चे? जी, 12 साल से, और इससे भी छोटे हमारे पास आए हैं जो हम अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं उन पे, अच्छा कि पार्क्स में भेजने से ज़्यादा अच्छा आप पोल्यूशन कंज्यूम कराते हैं। हमारे पास पेरेंट्स अपने बच्चों को जिम में एक्टिविटीज़ करने के लिए ज़्यादा प्रेफरेबली यहाँ पे ज़्यादा भेजना पसंद करते हैं। दूसरा, सब लोगों का एक जैसा वर्कआउट नहीं होता है। ये जो मिथ्स है ना लोगों के कि हम जिम जाएंगे, और फीमेल्स को जनरली ये मिथ होता है कि बॉडी बन जाती है, ऐसा नहीं होता है। और ये बड़ा अच्छा आपने वो उठाया कि जैसे आजकल कोई लेडीज अगर कोई जिम जाती है, तो ज़्यादातर तो उनको ये डाउट होता है कहीं कहीं ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी की इस तरह से लड़कों जैसी हो जाए, उसके बारे में हम क्या कहना चाहते हैं? पिछले 15 साल से तो मैं भी वर्कआउट कर रही हूँ, और मुझे नहीं लगता कि वो अलग लेवल होता है। वो जो कंपटीशन में जाते हैं, जिनकी वो बॉडी देख के जो जिनको मिथ्स आते हैं, जी वो इसीलिए आते हैं क्योंकि उनका लेवल ऑफ एक्सरसाइजेज अलग होता है। आप एक नॉर्मल वर्कआउट करो, आपको बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना हेल्दी डाइट लो, जो डाइट आपको ट्रेनर, बस को नॉलेज अच्छा होना चाहिए। आपको एक अच्छी बैलेंस डाइट से और अच्छा वर्कआउट, नॉर्मल वर्कआउट आपको फिट रख सकता है। अच्छा पंकज जी, आप एक बात बताओ कि अब जैसे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत लोग जिम लगाना चाहते हैं और उनको जैसे नॉलेज नहीं है, तो उनको ऐसी क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए कि उनका जिम जो है बहुत अच्छा चले और बढ़िया वो कामयाब हो, और जो वहाँ पर वर्कआउट करके उनको भी अच्छा बेटर जो है फील हो? नहीं, एक्चुअली लोग जो जिम खोलते हैं ना, लड़के आजकल जो जिम खोल रहे हैं वो देखा देखी खोल रहे हैं।
कि उसके जिम में ये सब कुछ है, मैं भी वो सब कुछ रख लेता हूँ। अच्छा ये वहाँ पे चल रहा है, मैं भी वो ले आता हूँ। ऐसा नहीं होता। अच्छा आपको अपना एरिया स्टडी करना है ठीक कि किस एरिया में जिम खुल रहा है, जी किस टाइप के लोग हैं, कैसे मेरे स्टूडेंट आएंगे, जी मुझे ज़्यादा किस टाइप की मशीनें रखनी है, उसके बाद डिसाइड होता है। लोग क्या डिसाइड करते हैं कि यार उसने ये मशीनें रखी हैं, मैं भी वो मशीनें ले आता हूँ। और वहाँ ज़्यादा लोग हैं, कोई स्ट्रेंथ करने वाले ज़्यादा लोग हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ ऑफिस जाते हैं और उन्हें फिटनेस के लिए करना है, तो उन्हें कार्डियो ज़्यादा चाहिए। पहले सबसे पहले स्टडी करो एरिया को, ये एरिया की आपकी लोकेलिटी कैसी है, आपका आसपास का सराउंडिंग लोकेलिटी कैसी है, कि वहाँ किस टाइप के लोग हैं। वहाँ पे फिटनेस वाले लोग हैं, वहाँ ऑफिस आने जाने वाले लोग हैं, वहाँ पहलवानी वाले लोग हैं। ये डिसाइड करेगा वो एरिया की मेरा जिम किस तरह से बनेगा। किसी को देखा देखी नहीं बन जाएगा कि उसके ये है तो मेरे भी यहाँ पे वही चलेगा। कितनी साइकिल रखनी है या मुझे कितना स्ट्रेंथ रखना है, ये डिसाइड करेगा आपका लोकेलिटी की आपकी कैसी है, किस तरह का जिम चलेगा। एकदम हर जगह से, स्कूल में, कॉलेज में, सोसाइटी में, क्लब्स में मेरे पास इतनी डिमांड आ रही है जिम की चारों तरफ से। तो और इस जिम के फ्यूचर के बारे में, इस बिजनेस के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं सोचता हूँ कि जिस आदमी को ये समझ आ जाए ना कि जिम बॉडी बिल्डिंग नहीं फिटनेस है, फिटनेस है। सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि ब्रश करना हमारे लिए जरूरी है, इसलिए वर्कआउट भी हमारे लिए जरूरी है। ये डेली रूटीन का एक हिस्सा है, मुझे वहाँ पे घंटों नहीं लगाने हैं। मुझे अपने आप को 45 मिनट से 1 घंटा जिम को देना है, वो मेरा रूटीन है कि मुझे इन्वेस्ट वहाँ पर पैसे के साथ नहीं, टाइम इन्वेस्ट करना है जो मुझे आगे जाके हेल्दी लाइफ देगा। अभी हम पैसा कमाने में लगे हुए हैं, जब उसको खर्चने की बारी आएगी तो हम उसे खर्च तो करेंगे, लेकिन बीमारी पे खर्च करेंगे। तो क्यों ना हम अपने आप को अपने फ्यूचर के लिए पहले ही तैयार कर रखें कि हमें बीमारी नहीं, हम उस पैसे को घूमने में खर्च करेंगे। तो उसके लिए हम अपने आप को फिट रखें, जिम जाएँ, डेली रूटीन का आधा पौना घंटा अपने जिम को दें और नॉर्मल हेल्दी बैलेंस फूड खाएँ, सब कुछ ठीक है। ये नहीं है कि आज ही आपको जिम जाने लोगों ने सोचा हुआ है कि हमें बहुत सारे सप्लीमेंट्स खाने पड़ेंगे, हमें बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा, हम थक जाएंगे। मोनिश जी, देखो आप एक फीमेल हैं और एक ट्रेनर भी हैं, तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो फीमेल को जिम में अट्रैक्ट किए रखे कि वो डेली जिम आए और फिटनेस की तरफ ध्यान दे? हाँ, ऑफ कोर्स आपकी लुक्स मैटर करती हैं। जब आप कपड़े पहने हुए अपने आप को फिट महसूस करते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, एक अच्छा कॉन्फिडेंस गेन करते हैं, एक बैलेंस्ड लाइफ आप गेन करते हैं, एक हेल्दी फैमिली आप इससे आप क्योंकि आपका स्ट्रेस लेवल बहुत लाइट हो जाता है। आजकल जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आ रही हैं फीमेल में वो स्ट्रेस्ड होती हैं, ठीक है। तो आप एक्सरसाइज करके अपना स्ट्रेस आउट करते हैं अपने आप को, तो ये बहुत सारी चीज़ों से बचते हुआ पॉजिटिव हो जाती है। वो आजकल डिप्रेशन इन सब चीज़ों से में लगी रहते हाँ। हैं, डीप थिंकिंग, बैठे हुए सोच रही हैं घर पे। यही अगर एक्टिव एक्सरसाइज करती हैं तो वो पॉजिटिव थिंकिंग में बदल जाता है। मतलब आपका मतलब ये, अगर जिम में कोई बंदा जाना शुरू कर देता है तो उससे उसकी स्ट्रेस भी कम होती है और फिटनेस भी बेटर होती है। बहुत उसकी सोचने का तरीका बदल जाता है। वो जो बैठा हुआ नेगेटिव हो रहा होता है घर पे और अकेला, ऑलमोस्ट तो सारी वर्किंग नहीं है, वो बाहर निकले ना, अपने लिए एक्टिविटी दें ना, अपने आप को वर्कआउट कराएं। म्यूजिक है वहाँ पे, म्यूजिक सुने, अब इंटरटेनमेंट भी है, वहाँ एक्सरसाइज भी है, सब कुछ लाइफ का एक नई जगह, एक छत के नीचे आपको सब कुछ मिल रहा है। तो एटलीस्ट आप जाके देखो क्या बदलता है, या खुद ही उनको जाके ही पता चलेगा, या हम यहाँ से समझाने से नहीं समझ में आएगा। पॉजिटिविटी है, फिटनेस है, कॉन्फिडेंस है, विल पावर है, इतना कुछ देता है जिम। आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। लोग ही सोचते हैं कि यार जिम जाना है, यार मुझे कौन सा पहलवान बनना है। तो इसका मतलब जिम का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, बहुत। तो बिल्कुल मतलब बियॉन्ड योर थॉट। आप एक बहुत नेक काम कर रहे हो, जी तो जिस नेक काम को हम आगे इनिशिएट कर रहे हैं, आगे और बढ़ावा दे रहे हैं, जी धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगी कि हाँ, फिटनेस इंडस्ट्री एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत स्कोप है आगे। वो बोले पैसे से जिंदगी नहीं खरीदी जा सकती, तो मैं कहता हूँ कि हाँ, अगर आप जिम जाओगे तो आपको जिंदगी का तो नहीं मैं कह सकता, हाँ आपको हेल्दी ईयर्स मिल जाएंगे जीने के लिए। जहाँ आप सोच के बैठे हैं कि मेरी एज जो है ना, मैं तो 60-70 जी लिया, बस बहुत हो गया। और जिम एक रिक्वायरमेंट है, ऐसे नहीं कि आपने कोई बॉडी बिल्डर बनना है या ऐसा कुछ नहीं, ये फिटनेस के लिए है। अच्छा, आप चैंपियन जिम के बारे में क्या कहना चाहते हैं, प्रोजोफिट के बारे में? देखो, प्रोफेशनली तो मैं कहूँगी कि हाँ, इससे बेहतर मशीनें हमने नहीं देखी, इसीलिए हम इतने सालों से 99 से यहाँ पे आ रहे हैं और अपने जिम को कंटिन्यू इन्हीं की मशीनों से कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ की सर्विस, यहाँ की मशीन्स ऑलवेज सिंगल गोल पे है। हाँ, और दूसरा, इतना यहाँ पे आपको इंटरव्यू सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही जानेंगे कि शोरूम पे नहीं है, एक फैमिली के बीच में आप कंफर्ट महसूस करेंगे आप सब चीज़ों में। आपको सालों साल कहीं और जाना ही नहीं पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए। हर एक आइटम यहाँ पे अवेलेबल है। मस्ट विजिट द चैंपियन जिम और खुद ही आगे जानो कि क्या है। और डेफिनेटली फिटनेस इंडस्ट्री का बहुत स्कोप है। जो है, जैसा आप चाहते हो, जो आप चाहते हो, ये आपके हिसाब से आपको बना के देंगे, आपके बजट के हिसाब से आपको बना के देंगे। आप एक बार यहाँ पे आके विजिट करके देखो, तभी आप समझोगे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा
आप इतने पैशन से जिम चलाते हो। थैंक यू।